Hello everyone. In this video we will discuss STP, that is स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो व्हाट इज STP रिप्रेजेंट? STP is defined as A dot B cross C. STP को हम कैसे डिफाइन करते हैं? A डॉट B क्रॉस C, जो कि क्या होती है, एक वैल्यू आएगी, ऑब्वियस है, क्योंकि B क्रॉस C क्या है, एक वेक्टर आएगा, A क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड, ज्योमेट्रिकल मीनिंग of STP is volume of parallelepiped. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है किसका, STP का, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है. ठीक है, अब पैरेललोपाइड क्या है, जैसे पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके सारे फेसेस, ठीक है, बनाते हैं. ठीक है, मान लो इसके सारे फेसेस क्या हैं, पैरेललोग्राम है. तो एक ये वाला वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर, मतलब जो एजिस हैं, इसके एजिस हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं को टर्मिनस एजिस. ओ ए बी और ये सी. तो ये जो है अपने ओ ए, ओ बी और ओ सी आर को टर्मिनस एजिस. ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या है, अपने को टर्मिनस एजिस है. ठीक है, तो लेट कर लो, ओ ए को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो ए वेक्टर है, ओ बी को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो बी वेक्टर है, और ओ सी को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो सी वेक्टर है. ठीक है, तो इट मीन्स ये ए वेक्टर है अपना, ये बी वेक्टर है, और ये क्या है, सी वेक्टर है. ठीक है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा ना अपना, एक मिनट. तो जो वॉल्यूम आएगा पैरेललोपाइप का, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज नथिंग बट ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसी को हम बोलते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी. अगर बॉक्स में ए बी सी लिखा है, इसका मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है. ठीक है क्या? ओके. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी, और इसी बॉक्स को हम लिखते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म से, ए बी सी बॉक्स ऑफ A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, जिसमें A1 A2 A3 किसके कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है वेक्टर ए के. B1 B2 B3 किसके कंपोनेंट है, वेक्टर बी के, और C1 C2 C3 किसके कंपोनेंट है, वेक्टर सी के. ठीक है, तो चलो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो पहली प्रॉपर्टी आपको कहती है ए डॉट बी क्रॉस सी. ए डॉट बी क्रॉस सी इज नथिंग बट बॉक्स ए बी सी, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म से, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, आप डॉट और क्रॉस का साइन चेंज कर सकते हो, बोथ विल बी सेम वैल्यू. जैसे इस बार क्रॉस किसके बीच है, बी और सी के बीच, तो हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच क्रॉस रख देते हैं और सी के साथ डॉट रख देते हैं, तो दोनों एक ही बात है. ठीक है, अच्छा.
मीन्स दोनों किसके इक्वल हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी के। थर्ड बात क्या है अपनी कि बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी बी ए, ये तीनों इक्वल होते हैं। मतलब बॉक्स अगर ए बी सी है, बी सी है, सी ए बी, मतलब साइकिल में चलना चाहिए इसे, ठीक है। जैसे पहले ए है, जैसे ये साइकिल होनी चाहिए इसकी कंप्लीट, जैसे यहाँ पे ए है मान लेते हैं, यहाँ बी है, कोई भी ले सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ए बी सी ए सी ए बी, सॉरी सी बी ए, एक मिनट सॉरी सी ए बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, सी ए और बी। तो तीनों वैल्यू इक्वल है। जैसे आप पैटर्न को करोगे चेंज तो एक नेगेटिव आ जाएगा। जैसे आपने क्या किया, ये ए बी सी है, चलो ऐसे चेंज कर देते हैं। जैसे पैटर्न क्या होना चाहिए, ए बी सी ए सी ए बी है, मान लो ए सी बी कर दो आप, तो आपने पैटर्न को छेड़ दिया, मतलब चेंज कर दिया आपने, आप क्या आ गए ए से डायरेक्ट सी पे आ गए, जबकि आपको पहले बी पे आना था। तो वो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा ए बी सी के। मतलब जो एग्जैक्ट ए बी सी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ पेलो पाइप है, उसका क्या हो जाएगा, एक तरह से नेगेटिव आ जाएगा अगर आप पैटर्न को क्या करोगे, चेंज करोगे तो। सही है ये प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि क्रॉस की वजह से होता है ऐसा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। सही है क्या, ठीक है। अब एक और लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन तो होता है 1/6 वॉल्यूम ऑफ पेलो पाइप। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/6 वॉल्यूम ऑफ पेलो पाइप। सही है। चलो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं इस पे जनरली, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये हम लर्न कर लेंगे एज अ रिजल्ट, ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे इस वीडियो में हम इसे, ठीक है। इफ, और हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं लाइन में, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, अगर तीन वेक्टर कैसे हैं कोप्लेनर, देन जो उनका बॉक्स है वो जीरो होता है। बॉक्स क्या होता है उनका, जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल टू जीरो। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो उनका बॉक्स क्या होता है, जीरो होता है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 कितना आएगा, जीरो आएगा। सही है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है अपना, इफ ए वेक्टर इक्वल टू I प्लस J प्लस K, बी वेक्टर इक्वल टू 2I प्लस लैम्डा J और प्लस K, और सी वेक्टर है अपना I माइनस J प्लस 4K, एंड बॉक्स दे रखा है आपको A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू 10, देन लैम्डा इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके 6 7 9 और ये 10। सही है, तो ठीक है फिर, तो सॉल्व करते हैं फिर इसे। देखो ए वेक्टर क्या है आपका I J K, ठीक है, यहीं से रख देते हैं वैल्यू। देखो आपको A डॉट बी क्रॉस सी दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी का जो मीनिंग है ना बेटा, वो है बॉक्स ए बी सी। सही बात है क्या, और बॉक्स इसके होता है डिटर्मिनेंट के A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये बॉक्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10। कितनी दे रखी है, 10। सही है क्या, तो देखो हम इसके कंपोनेंट डालते हैं। पहले कंपोनेंट 1 1 1 है ना, A1 A2 A3 पहले वेक्टर के, दूसरे के 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 1,
तीसरा जो अपना है वो 1 - 1 4, 1 - 1 4 और इक्वल टू कितना है 10। सही है, सॉल्व कर लें इसे फिर। तो 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, 4 टू जा 8 माइनस 1 प्लस 1 -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 10। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 4 लैम्डा प्लस 1, 7 -7 -2 माइनस लैम्डा, तो हो जाएगा 3 लैम्डा, 9, ये हो गया -8 इक्वल टू 10। तो यहाँ से 3 लैम्डा कितना आ गया 18, तो लैम्डा कितना आ गया 6। तो आंसर कितना आ गया अपना 6 आ गया। सही है क्या? तो ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसने वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइप दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर में दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर में दे रखा है आई, और सी वेक्टर में दे रखा है C1I, C2J, C3K। इफ C2 इक्वल टू -1, C3 इक्वल टू 1, देन टू मेक 3 वेक्टर्स कोप्लेनर, ऑप्शन ए। C1 को क्या होना पड़ेगा 0, C1 को 1 होना पड़ेगा, C1 को 2 होना पड़ेगा, नो वैल्यू ऑफ C1 कैन बी फाउंड, यानी C1 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सही है, तो फिर स्टार्ट हो गए हम। आई जे के बी, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, इन तीनों वेक्टर को कोप्लिनर होना है। C1 और C3 दे रखा है, C2 और C3 दे रखा है, C1 को निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। पहला वेक्टर क्या है आई जे के, दूसरा वेक्टर है आई, और देखो C1 हमें पता नहीं है, बट C2 C3 इसने दे रखा है। C2 कितना है -1 है, और C3 1 है, तो ये -1J और प्लस के। अब ये तीनों को कोप्लिनर करना है, मतलब ये बोल रहा है C1 की किस वैल्यू के लिए ये कोप्लिनर हो जाएंगे। तो कोप्लिनर होने के लिए क्या होगा, इनका बॉक्स क्या होगा 0 होगा, और बॉक्स 0 होने का मतलब इनका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा स्केलर कंपोनेंट का। तो हो जाएगा 1 1 1 1 0 0 C1 -1 1, यही होगा, है ना, ये दिया है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसे फिर, इजी है तो। ठीक है, ऑपरेशन लगाना चाहो ऑपरेशन लगा दो, वरना सॉल्व कर लो आप इसे। ठीक है, तो 1, ये कैंसिल, 0 0, ये 0 हो गया फर्स्ट, -1, 1 -0, लास्ट वाला +1 -1 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ एक बार ध्यान से देखना। पहले 1 लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 0, ये लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0, लास्ट वाला 1 लिया, तो ये कैंसिल, सॉरी ये -1 और 0। तो यहाँ पे कहीं पे C आ रहा है क्या, आप खुद देखो ना, -1 हो गए और ये भी माइनस, तो -2 डजंट इक्वल टू 0, तो नो वैल्यू ऑफ C1 एग्जिस्ट। ऐसे कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो सी पे तो C1 कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं इसे। सही है क्या? ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोई केस होता है कि 2C1 इक्वल टू 0 आ जाता, फिर हम C1 निकाल लेते हैं कि 0 आ जाता है, या फिर 2C1 इक्वल टू 1 हो जाता तो C1 1/2 हो जाता, तो ठीक था। बट यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे नो वैल्यू ऑफ C1 एग्जिस्ट, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में C1 है ही नहीं कहीं भी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना डी। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 4 पॉइंट्स के, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी, सी एंड डी आर 3i माइनस 2j माइनस के 2i माइनस 3j प्लस 2k, और तीसरा है अपना 5i माइनस j प्लस 2k एंड 4i माइनस j प्लस लैम्डा k respectively. If the points A, B, C and D lie on a plane, the value of lambda is option A 0, option B 1, option C 2 और option D -4. देखो 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। इफ द पॉइंट ए बी सी लाई ऑन अ प्लेन, ठीक है, और ये चारों पॉइंट कैसे हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा बतानी है। देखो अगर आपको कभी 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसका ये मतलब हो सकता है ये जो अपना पेलो पाइप था ना, इसका जो बेस है, ये चारों पॉइंट दे दिए उसने, जैसे ये वाला 1 2 3 है ना, इस बेस को नीचे वाले को ले लेते हैं, 1 2 3 और एक है 4, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 2 3 और एक 4, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो हमें 3 वेक्टर का पता है कि कोप्लेनर कब होते हैं 3 वेक्टर। तो किसी एक को आप फिक्स कर दो और उसके रिस्पेक्ट में आप निकालो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक को फिक्स करता हूँ, जैसे ओ को, ओ फिक्स है, फिर ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये को टर्मिनस एजिस हो जाएंगे। तो वैसे हम करेंगे, किसी एक को फिक्स कर देंगे। यानी मान लो मैंने फिक्स कर दिया ए को, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर आपको पता है बी में से ए को माइनस करते हैं, ठीक है। तो बी में से ए को माइनस करो, 2 में से 3 गया -i, -3 में से ए गया तो -j, 2 में से ए गया तो 3k, ए बी हो गया। इसके बाद ए सी निकाल लेंगे हम, ए से सी का, 5 में से 3 गया 2, -j प्लस 2 ये हो गया आपका के, और 2 में से 1 गया, ये हो गया 3k, ए डी, डी ए में से डी, मतलब डी में से ए को माइनस करना, 4 में से 3 का आई, और -j ये हो जाएगा आपका -j प्लस 2, यानी कि हो जाएगा आपका j, और लैम्डा में से 1 गया तो प्लस हो जाएगा लैम्डा +1k। सही है, कैलकुलेशन देखते रहना। तो अभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी कोप्लेनर है, बिकॉज ए बी सी डी लाइज इन अ सेम प्लेन। अगर ये सेम प्लेन में लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कोप्लेनर है। क्या है ये, कोप्लेनर है। तो फिर ए बी ए सी ए डी भी क्या होगा, कोप्लेनर, और कोप्लेनर होगा तो इन तीनों वेक्टर का जो बॉक्स है, ए बी ए सी और ए डी का जो बॉक्स है वो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम, -1 -1 3 2 1 3 1 1 लैम्डा प्लस 1 1 1 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -1 ये कैंसिल, ये कैंसिल, लैम्डा +1 -3 +1 2 लैम्डा +1 -3, 2 -1,
तो 2 लैम्डा में से लैम्डा गया, लैम्डा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, माइनस नहीं है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लें एक बार। ठीक है, देख लेते हैं। 2 में से 3 गया, -i, -3 में से 2 गया ये -j, और 2 में से 1 गया 3k, सही है। फिर 5 में से 3 गया 2, और -j प्लस, ये तो +j आएगा, सॉरी +j आएगा, यहाँ पे k लिख रखा है गलती से। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 2 में से 1 गया 3k हो जाएगा, ये सही है। और लास्ट वाला 4 में से 3 गया i, -j + 2j, तो j आएगा। और लैम्डा के में से ये जाएगा, तो लैम्डा +1 हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो इसका मतलब -1 -1 3, 2 1 3, और 1 1 लैम्डा +1, 1 1 लैम्डा +1। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये -1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, लैम्डा +1 -3, माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, यहाँ 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई है, तो 2 आएगा। ठीक है, 2 लैम्डा +2 -3, सही है। लास्ट वाला 3, 2 -1, माइनस लैम्डा -2, 2 लैम्डा माइनस कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस ये 3 आएगा ना। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 2 लैम्डा -1, तो हो जाएगा लैम्डा 2 और 3 5, 5 में से बन गया 4, सही है। कैलकुलेशन ये -4 है ना, ऑप्शन में क्या है, -4 है। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे इजी क्वेश्चन आते हैं कि कोप्लेनर होंगे 3 वेक्टर्स, तो लैम्डा की वैल्यू बता दो, बस जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट टाइप और करते हैं, इसका एक और करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, इसको क्या आप प्रॉपर्टी की तरह लर्न कर लोगे तो बेस्ट है, बट कर लेते हैं अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, दी वैल्यू ऑफ बॉक्स ए माइनस में बी, बी माइनस में सी, सी माइनस ए, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 5, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 3। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन है अपने पास 0, ऑप्शन बी है अपने पास 1, 2, और क्या है 4। ठीक है, तो देखो सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। जैसे हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, बॉक्स है किसका, ए माइनस बी का, बी माइनस सी का, और सी माइनस ए का, और तीनों का हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का बॉक्स है, तो पहले से सिंप्लीफाई करके ए बी सी के बॉक्स में लेके आते हैं। ठीक है, फिर आगे इसको डील करेंगे, बट इसमें एक हुआ कॉन्सेप्ट यूज, वो हम आगे सीख लेंगे। ठीक है, वैसे मेरे को डेफिनेशन में बताना था वो, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही होगा बॉक्स इसका। ठीक है, कभी भी जैसे आपके पास 3 वेक्टर हैं, ए बी सी का जो बॉक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो ये ए की तरह ट्रीट होगा, ये बी की तरह ट्रीट होगा, और ये सी की तरह ट्रीट होगा, तो वही लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी। सही है, तो ये आ जाएगा अपना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, देखो सी क्रॉस सी तो 0 हो जाएगा, सही बात है ना, तो हो जाएगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए।
ठीक है, सी क्रॉस सी जीरो होता है, आपको ये पता है। अगर एक वेक्टर क्रॉस खुद से करा दिया जाए ना तो वो जीरो ही आता है। आपको याद है ना, आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है, तो वैसे ही होगा जीरो। आपको अगर आना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है डॉट के लिए, तो डॉट सम में ब्रेक हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, पहले ए से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। अब माइनस बी की बारी, तो बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। सही है। तो अब आपको पता है ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, बॉक्स बन जाएगा किसका, ए बी सी का। और ये किसका बॉक्स हो जाएगा, ए बी ए का, सेकंड वाला है ना। और ये किसका बॉक्स हो जाएगा, ए सी ए का। और ये किसका बॉक्स हो जाएगा, बी बी सी का। और ये किसका बॉक्स हो जाएगा, बी बी ए का। और ये किसका बॉक्स हो जाएगा, बी सी ए का। ठीक है। अच्छा, आप देखो एक प्रॉपर्टी होती है आपको, ठीक है, ऊपर लिखवाना था, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टीज है ना अपनी, यहीं पे लिख देते हैं सेवंथ करके। देखो अगर बॉक्स के अंदर मतलब स्केलर डबल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर सेम आ जाए तो आंसर जीरो होता है। आंसर क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि दो रो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल बन जाएंगी, है ना। इसका ये तो मतलब है ए वेक्टर, यानी पहली रो में भी ए वेक्टर, दूसरी रो में भी ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए एसटीपी में अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो आंसर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब कौन कौन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए बी सी और माइनस बी सी ए। सही है क्या, ए बी सी माइनस बी सी। अब साइकिल देखते हैं, क्या साइकिल सही है, ए बी सी बी सी है तो सेम है दोनों। मैंने बताया था ना, अगर साइकिल सेम है तो ए बी सी और बी सी है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर सेम होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये वैल्यू इसके क्या है, इक्वल है, तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस डिटरमिनेंट की इसका कुछ भी यूज नहीं हुआ है उसमें, याद रखना, ये दिखाने के लिए था बस, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये जीरो नहीं आता है ना, एग्जाम्पल के लिए, हाँ, अब इसका क्या मतलब है, इसका ही मतलब एक नोट और डाल लो कि ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का जो बॉक्स होता है वो कितना आता है, जीरो ही आता है हमेशा। ठीक है। इन केस मान लो ये जीरो नहीं आता है ना, तो उसके लिए एक हम नोट लिख लेते हैं, है ना। ये मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ आपको, ठीक है, तो लिख लेते हैं। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है ना, वो इक्वल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी कॉस थीटा। सही है, मैंने क्या बोला, देखो एक तरह से डॉट प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ए डॉट बी। अगर ये थोड़ी देर के लिए आप ट्रीट कर लो ए ये बी, तो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब इसको और एक्सपेंड कर लो, बीच वाले को, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी साइन, साइन फाइव बोलना पड़ेगा, एंगल डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू ये भी होती है। अच्छा, ये थीटा और क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये थीटा और फाइव है क्या एक्चुअल में। ठीक है, देखो ये मान लो पैरेलल पाइप है, ये कोई भी पॉइंट ले लो, ये मान लो ए वेक्टर है, ये कुछ ओ ले लेंगे, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये क्या है, सी वेक्टर है। तो याद रखो जो थीटा एंगल है, याद रखो, ठीक है, थीटा एंगल किसके बीच है,
ए और बी क्रॉस के बीच, किसके बीच, ए और बी क्रॉस के बीच। तो थीटा एंगल है अपना कौन सा, देखो ये जो वेक्टर है ये बी है और ये सी है, एक ही प्लेन में है ये। तो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर जो आएगा ना वो ये आएगा, बी क्रॉस सी। क्या आएगा, बी क्रॉस सी। और इनके बीच जो एंगल है वही थीटा है, इनके बीच जो एंगल है वही क्या है, थीटा है। जबकि फाई क्या है, ठीक है ध्यान सुनो, ठीक है, फाई किसके बीच है, बी और सी के बीच। तो ये फाई है, सॉरी बी और ए के बीच है क्या, एक मिनट, फाई किसके बीच है, बी और सी के बीच है, सॉरी, ठीक है। तो आप क्या करो ना, एक मिनट, इसको बी सी लिख लो, बी और सी के बीच है। ऐसा करो, बी और सी, और ये एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, जो हमने ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई ना उसके हिसाब से बना देता हूँ मैं, क्योंकि बी सी से नीचे ले रहा है। तो ये हो गया अपना, मान लो इसे रख कर देते हैं, ये सी बोल देते हैं इसको, ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है, बी क्रॉस सी है। और ये ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है, ए। तो इनके बीच जो एंगल है ये थीटा है, किसके बीच, ए और बी क्रॉस सी के बीच। और जबकि बी और सी के बीच जो एंगल है वो फाई है, वो क्या है, फाई है। सही है। तो बी क्रॉस सी और ए के बीच जो एंगल है वो थीटा है, और बी और सी के बीच जो एंगल है वो फाई है। तो वो देगा अपने आप, ठीक है, तब आप जाके वैल्यू निकाल सकते हो सकता है नॉन जीरो आए, मान लो 2 टाइम्स आ जाए, तो उसमें मैग्नीट्यूड है आपके पास बी है सी है, बट उसको थीटा फाई बताना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा बी और सी के बीच ये एंगल है, और जबकि बी क्रॉस सी और ए के बीच जो एंगल है वो फाई है, कुछ भी है, वो डिपेंड करता है कैसे देता है वो, यानी कि दोनों एंगल उसे देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है।